मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये आपने कल कथा सुनी थी, जो ऋषभदेव थे उनका जो है 100 पुत्र थे, उनमें से 81 ब्राह्मण हो गए और 9 जो थे वे योगेश्वर हो गए और 9 जो हैं ये पृथ्वी 9 खंडों के राजा हो गए। और एक सबसे बड़ा जो भरत था वो यहाँ का राजा बन गया। सबसे बड़े थे ये भरत। ऋषभ तनय अति श्रेष्ठ ज्येष्ठ सब ही पुत्रन में, ये सब पुत्रों में बड़े थे, ज्येष्ठ थे और श्रेष्ठ थे सबसे। भरत नाम विख्यात भये तीनों भुवनन में, तीनों भुवनों में भरत नाम से विख्यात हुए वे। बड़े भगवान के भक्त थे और जो है न्याय धर्म ते करें सदा पृथ्वी को पालन। न्याय से किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे और धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन करते थे सबके ऊपर। आजकल तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अधर्म सापेक्ष। धर्म के बिना कहीं राज चलता है? तो ये समझते ही नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष किसको कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्म के बिना तो जब तो ये सब हो रहा है भ्रष्टाचार अनाप शनाप सब दुनिया भर के सब, तो ये जो है न्याय से और धर्म से राज करते थे। तो धर्म के बिना राज चलता नहीं है। धर्म नीति बिना जो है राज, नीति बिना धन बिना धर्म, प्रभु समर बिना सत्कर्म। तो ये जो है नीति के बिना धर्म के बिना राज नहीं चलता है, धर्म के बिना धन नहीं होता है और भगवान को समर्पण किए बिना जो है कर्म सत नहीं होता है, क्योंकि फलदाय के निवृत्त हो जाते हैं, असत हो जाते हैं। इसलिए सत्कर्म वही है जो भगवान के निमित्त करते हैं कि हमको भगवान की प्राप्ति हो। तो वो परमात्मा असत नहीं है, सत्य है, इसलिए सत्य की प्राप्ति कर्म से सत्य प्राप्त हो जाता है, तो कर्म भी सत्य हो जाता है। इसलिए सबका पालन करते थे और स्वत सम समझे करें सब ही को लालना। जैसे पुत्र ले लेते हैं दूसरे का गोद, ऐसे सब प्रजा को अपने पुत्र के समान समझते थे और सबका लालन पालन करते थे। और जो है विश्वरूप तनिया सुधर, और बड़ी सुंदर उनकी जो है 5 कन्या थी। पंचजनी संग ब्याह करे। अब जो है तनिया माने पुत्री 5 और सबका शादी कर दिया। यज्ञ याग शुभ कर्मते आराधे नृप सदा हरे। यज्ञ करते हैं, याग करते हैं और भगवान का आराधना सदा करते थे। ये कांकरौली में भगवान का जो मंदिर है आपके राजस्थान में ही है, उसके जो है वे आप स्वयं पूजा करते थे। द्वारकाधीश भगवान की वे उनके इष्ट देव थे। तो ये जो है आप स्वयं करते थे, किसी सेवक से या पुजारी से नहीं, स्वयं अपनी पूजा करते थे मंदिर बना के और उसकी जो है स्वयं भगवान की आराधना करते थे। और जो है राजभोग को अंत निरखे नृप बने सिधाए। अब ये विचार करते हैं भाई इसका अंत तो एक दिन आएगा, छोड़ के जाना पड़ेगा ये सब भोग विलास। इसलिए जब पहले से छोड़ देंगे तो छोड़ने में दुख नहीं होगा, तो इसलिए इसका अंत तो एक दिन आना ही है। राजभोग को अंत निरख है, तो जीवन बहुत गया, जो है अब थोड़ा सा बचा है और ये भी जा रहा है। अब ये समय जो पाया है हमने बड़े पुण्य से मिला है, सब भोग विलास राज शासन सबके ऊपर ये शासन करना, चूँकि पराधीन सपने सुपनाई,
तो ये सबके ऊपर राजा बना है तो पुण्य से ही तो बना है, और सब भोग विलास मिले हैं, पुण्य से मिले हैं। अब इनका तो एक दिन तो नहीं यहाँ से छोड़ेंगे, तब भी छोड़ना पड़ेगा। छोड़ा चाहे न कबू जिनको क्षण में काल छुड़ावे तनको, तो एक क्षण में सब काल छुड़ा देता है, इसलिए पहले ही छोड़ के इससे अलग हो जाएंगे तो ये दुख नहीं देगा, क्योंकि इसको चाहते नहीं जब तो अलग हो गए, क्योंकि त्याग के बिना शांति नहीं मिलती है, और त्याग करने से ही त्याग होता है, ये कहने बोलने से नहीं है। और त्याग करके फिर वली में पकड़ लिया उसको, त्याग होना ही बड़ा मुश्किल है, त्याग होता नहीं है। हाँ, और त्याग करके उसको पकड़ेंगे और सूर्य भोग विलासों में रहेंगे तो भी बांधेंगे नहीं भी, क्योंकि अब ये संत लोग हैं सब त्याग करके आए और फिर सब भोग मिल रहे हैं, यहाँ कहाँ में बंध रहे हैं, ये सब बैराग है सब में। तो आप जाते हैं वहाँ धर्मशाला में रहते हैं, चांदी के सोने के उनके पात्रों में खाते हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया वो जो चीज़ मिलती है, फिर भी जो है सुबह वहाँ से निकल के धर्मशाला से चल देते हैं, क्या उनको ले जाते हैं, पता है कि ये हमने जो है किराया दिया है इसका और ये सब छोड़ के जाना है, इसलिए उनमें आसक्ति नहीं है, क्योंकि अपना नहीं समझा है और इसको अपना समझता है तब छोड़ना नहीं चाहता है। और ये परमात्मा का है, और परमात्मा अपने आप सुधारेगा, जो है जिसने बनाया है वो इसकी व्यवस्था करेगा। तो हमको सेवा के लिए भेजा था, अपनी सेवा पूरी हो गई, अब अपने लिए आगे के लिए कमाना है। तो जो है ये लाए थे वो खा लिया और आगे को कमाया नहीं, तो नहीं दलिद्र सम दुख जगमाही, संत मिलन सम सुख जगनाई। अब संतों से मिलने के लिए चल दिए और विचार किया कि ये सब भोग लिया, इनका अंत एक दिन होगा, इसलिए राजभोग को अंत निरखे नृप बनाई सिधाए बन को चले गए वहां से जो है। और जो है पावन हरे हर क्षेत्र पुलह आश्रम में आए, ये हरिहर का जो क्षेत्र है पावन है, और उस पुलह आश्रम में आए। ये गंडक जो नदी है और गंगा जी जहाँ मिलती है वहाँ ये उसमें बिहार में सालग्राम में भी बोलते हैं इसको, सालग्राम निकलते हैं, जैसे नर्मदा में से शिवलिंग निकलते हैं ऐसे ही इसमें से सालग्राम निकलते हैं गंडक नदी में से। तो ये जो है ये मिले गंडकी गंग जहाँ तहाँ आराधें ईश को माँ कुटिया बना के, और उस जहाँ गंगा जी और गंडक नदी जो मिलती हैं उन्हें पे जाकर कुटिया बना के भगवान का ईश्वर का भजन आराधना करने लगे। तुलसी दल जल फूलते पूजे बिरते हो जगदीश कुम। अब भगवान को जो है तुलसी दल से जल से फूल से और सब जो कुछ मिल जाए उसी से भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और वहाँ रहते हैं। ऐसे पूजा करत बितावे नृप बहु अवसर, और अपने समय को बहुत अवसर बीत गया वहाँ पूजा करते हुए, और अपने जो है खूब भगवान में मन लगा के और रात दिन उसी में लग रहे हैं। करें नियमत व्रत नियम, और करें नियम आसन नियम प्राणायाम ये धारणा ध्यान समाधि ये सब जो है योग का सब ये साधन है। करें नियम व्रत नित्य, रहें पूजा में तत्पर, बस भगवान की पूजा में तत्पर रहते हैं। तजे हरे भजन कर्म नहीं दूजा, बस दूसरा कर्म ही नहीं है, बस भगवान का भजन करते रहते हैं। और जो है वहाँ से जब करते करते बहुत दिन हो गए तो अब एक दिन मंजन हेतु भरत सरिता तट आए। वैसे तो रोज आते थे भजन उसके दिन, पर जातना कुछ होना है उस दिन की कह रहे हैं। एक दिन माने उसी दिनों में एक दिन जब आए थे तो रोजिना वहीं स्नान करते और उसी में जब ध्यान रोज करते थे उनके किनारे पर ही तो उनका कुटिया थी। तो एक दिन मंजन हेतु माने नहाने के लिए भरत सरिता तट आए, पढ़े वेद के मंत्र गंडकी नदी में नहाए। और वहाँ जो है वेदों का मंत्रों का जाप करते हुए मंत्र पढ़ते हुए और नदी में स्नान किया उन्होंने। अब स्नान किया, संध्या करने लगे, वहीं भगवान का ध्यान करने लगे। संध्या सुबह और दोपहर को और शाम को 3 संध्या होती हैं, इसलिए जो है संध्या करें नृप जप करें। अब संध्या करके ध्यान करके फिर जप करने लग गए, उसा कमर भर पानी में खड़े होके।
और जो है जप करें, कूल छटा मन भावनी, और वह नदी के किनारे पे बड़ी मन को अच्छी लगने वाली ऐसे जो है मौसम और सब प्रकार से माँ सुंदर मन को लुभाने वाला ऐसी जो है छटा बनी हुई थी। अब जो है उस जगह पे कमर भर पानी में खड़े होके गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे, और वहाँ एक हिरनी आई वहाँ पानी पीने के लिए, उनके पास ही थोड़ी दूर सुनी सिंह ध्वनि मृगी एक पार निहारी गर्भनी। अब उसने जो है एक सिंह की दहाड़ सुनी बड़ी जोर से, और जो है मृगी ने विचार किया इधर जाऊंगी तो सिंह खा जाएगा, इसलिए उसने विचार किया ये पार चली जाऊं इधर पानी से। सोने दहाड़ भय भगी मृगी भई भय भीत अति चिंतित। अब उस दहाड़ सिरकी को सुनकर मृगी बड़ी भयभीत हो गई और अति चिंतित हो गई कि अब मेरे को ये शेर छोड़ेगा नहीं, इसलिए अब उसने छलांग मारी कि भाई इधर जाऊंगी तो मरूंगी, इसलिए तो यह नदी पार करके और जो है पल्ली पार चल के भाग जाऊंगी। गर्भवती थी, बच्चा होनहार था, इसलिए जो है मारी एक छलांग नदी को पार होन हित। उसने पार होने के लिए एक जो है छलांग मारी वहां से, और पानी में के और भरे पेट श्रम भयो नदी में गर्भ गिरो। अब जो है उनके छलांग मारी तो जोर पड़ा और पेट में भरे पेट पे और गर्भ गिर गया उनका पानी में। पार जाए गिरे मरी, और वो पार जाके उसमें और मर गई बेचारी जो है हिरणी माता मर गई। और भरत मृग शिशु अपनायो। अब भरत जी ने देखा ये कुलबुला रहा है पानी में, बच्चा है इसकी माँ मर गई है, और ये अब जो है चूंकि संत तो हृदय में दया रहती है तो जो है दया बिन संत कसाई। अब जो है दया आ गई उनको कि इसको बचाने वाला कोई नहीं है, बस अपनी जिम्मेदारी ले लिया। खैर इतना तो ठीक है कि सामने कोई मर रहा है तड़फ रहा है उसको निकाल के वहाँ पार पर रख दे, इतना तो ठीक था। परंतु उन्होंने जो है अब अपनी जिम्मेदारी ले ली कि माया ये माँ इसकी मर गई और जो है कोई इसको खिलाने पिलाने वाला है नहीं। अब ईश्वर नहीं समझ आया, स्वयं ईश्वर बन गया पालन करने वाला। इसलिए ये मुमुक्षु के लिए दया भी पास बन जाती है, फांस बन गई जो है। अब ना भगवान ने सबको जो है उत्पन्न किया है वो पालन करेगा, वही रक्षा करता है। विश्वम्भर है परमात्मा, सबका विश्व को भरने वाला है, और कहीं भी जो है सबकी व्यवस्था, चूंकि भगवान के हाथ से कुछ अनहित होता नहीं है और दूसरा कोई अनहित करने वाला है नहीं। हरि के मन मंगल अवश्य मंगल ही सब होए, जो अपने मन की चाहे तो मंगल जावे खोए। मंगल खो जाता है और भगवान के मन में सबका मंगल होता है, अमंगल किसी का सोचता ही नहीं भगवान के इसका मंगल करूं, और दूसरा कोई अमंगल करने वाला है नहीं। अब इसमें भी कुछ न कुछ मंगल होगा, तब भगवान ने ऐसा किया है और ऐसा सोच विचार के किया है। चूंकि दृष्टांत से सिद्धांत समझ में आता है, चूंकि ये देते हैं काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए, सिर दोनों दोनों पछता है। तो ये जो अन्य कुछ विपरीत हो गया तो ईश्वर को दोष लगाते, भगवान ने बड़ा बुरा किया इसके साथ में, ऐसा कर दिया। तो अब ईश्वर को दोष लगाते हैं। अब ईश्वर ने तो अब उसकी उस कृपा को, उसकी दया को, उसको जान नहीं पाते हैं, इसलिए उसको दोष लगाते हैं। अब जो है वो तो मर गई चुके हैं, अब भगवान को कुछ ऐसा हित करने और संसार को दिखाने के लिए ये सब परंपरा बनानी पड़ती है ईश्वर को। चूंकि ये देखे बिना और उसके बिना तो ये जीव इसमें से निकल ही नहीं सकता है, तो मार्ग दिखाना है तो रूपक बनाना पड़ता है सब, इसलिए भगवान ने ये रूपक बनाया। और जो है जैसे एक माता थी, दृष्टांत है, और विधवा थी और 3 पुत्रियां थी उसकी, एक 3 साल की थी और 2 साल की थी, जुड़ला थी 2, और एक बड़ी पुत्री थी।
और विधवा थी बेचारी, चौका पोता करके और मजदूरी करके और उन बच्चियों का पालन करती, अपना शरीर निर्वाह करती थी अपनी मेहनत मजदूरी करके। अब जो है एक दिन बीमार पड़ी, वो बड़ा बुखार आया और घर में जो है बीमार पड़ी, तो यमराज ने अपने सेवकों से कहा उस माई को लाओ वहाँ से जो है। अब जो है उनके यमदूत आए और आकर मैं देखा कि एक जो है बच्ची उनकी जो है बैठी है पास में और आंख पे आंसू आ रहे हैं। दोनों माता को देखकर वो गैरहोश पड़ी है माता, और दो बच्ची उसके स्तनों को पी रही हैं दोनों। और देखकर जो है वो यमदूत दया आ गई कि इस बच्चियों का क्या होगा, इसको मैं ले जाऊं। तो अब जो है दया आ गई और जो है वहाँ से लौट गया कि भाई इनका क्या होगा, बेचारी ये 3 बच्ची हैं सकी और कोई है नहीं इनका, ये अनाथ हो जाएंगी, इसलिए वहाँ से लौट गया। अब लौट गया तो यमराज ने कहा उसको नहीं लाए कि महाराज आप भी जाते तो मंत्र से देख के तुमको भी दया आ जाती। वहाँ 3 बच्ची हैं उसकी और वे जो है एक ऐसी रो रही है, आंसू ढक रहे हैं उसके, और 2 बच्ची छोटी छोटी उसके स्तन पी रही है, गैरोस पड़ी है वो तो। और उनको देखकर मेरे को तो दया आ गई और जो है मैं तो उसको नहीं लाया। यमराज ने कहा तू ऐसी दया करेगा, तू हमारे जो है उसका उल्लंघन करता है शासन का, इसलिए तू जा शूद्र हो जा, श्राप दे दिया उसको। और तू जो है हमारे उसका उल्लंघन करता है, इसलिए तू शूद्र हो जा। अब ये श्राप दिया तो उनके चरणों में पड़ा यमराज के में, कहा भगवान अब मैं क्या करूं, मेरे को दया आ गई और मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, अब आपसे मैं प्रार्थना और क्षमा मांगता हूँ। तो उसने कहा कि अवश्य जाएगा, परंतु संसार में जो है मृतलोक में 3 बार हंसेगा तब वापस आ जाएगा। ऐसा यमराज ने कह दिया। अब वहाँ से दूसरे भेज दिए उसने दूत और उस माई को ले गए, वहाँ से जो है मर गई और उनकी बच्ची जो है अब मर गई। तो जो है अब वो जो यमदूत था पहले जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया और वो जो है आकर एक चौराहे पर और जो है पड़ गया। इन्होंने ये देवता आते हैं तो ये स्वरूप में शूद्र के रूप में पड़ गया, कोई माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, मनुष्य बन के और एक चौराहे पे चमार के रूप में शूद्र हो गया। अब जो है एक चमार था और वो जो जूता बनाता था, उसकी पत्नी ने कहा कि तुम जो है कल हमारे यहाँ जो है एक वो त्योहार है, उसके लिए बच्चों के लिए ये सामान खरीद के लाओ बाजार से। पैसा दिया उसकी पत्नी ने और उसको भेजा कि ये सामान ले आना। अब वहाँ से वो चला उसका पति और सामान लेने के लिए। तो अब वो जो यमदूत था वो चौराहे पे पड़ा, बड़ा भूखा था और जो है उसको देखकर उससे कहा भाई साहब तुम कहाँ जा रहे हैं, क्या है, मेरे को बड़ी भूख लग रही है। अब उस चमार को दया आ गई और उसने कहा कि तू कौन है, कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पड़ा हूँ, भूखा हूँ, हैं, और तुम क्या करते हैं, कि हम जूता बनाते हैं। बन के यमदूत ने कहा मैं बहुत बढ़िया जूता बनाना जानता हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ और जूता बनाऊंगा और मेरे को जो है भूख लग रही है, भोजन करा दो। तो उसने जो है उस पैसा से लेकर बाजार में से सब पैसे को जो है सामान खा गया, सब पूरा का पूरा। और उसको लेकर यमदूत को वो जो चमार अपने घर आया। अब घर आया, उसकी पत्नी ने देखा ये सामान तो कुछ लाया नहीं और इसको लेके आया, ये कौन है। और उसको देखकर बड़ा अपने पति से और जो है लड़ने लगी, झगड़ा करने लगी, अनाप शनाप बोलने लगी। अब जो है इसको लिया आया है और हमारे बच्चे जो है ये कल तो हर सबके यहाँ होगा और तू सामान लाया नहीं और पैसा अब है नहीं, तो दोबारा लिया है, इसलिए तू जो है तेने ये इसको लाकर और यहाँ खवा दिया सब पैसा। उसने कहा कि इसको खवा दिया, भूखा था बेचारा। अब जो है उसको डांटने फटकारने लगी तो वो यमदूत बड़ी जोर से हंसा, एक बार हंस गया। उसके पति ने कहा कि हमको तो जो है डांट पड़ रही है, तू हंसता है, क्यों हंसा तू। उसने कहा कि समय आने पर बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अब जो है
अब वहाँ रहने लगा और वह चमार के यहाँ तो ऐसे जूता बनाने लगा जैसे बाटा कंपनी मशहूर है, ऐसी उसकी जो है बड़ी कंपनी जूता मशहूर हो गए और वो 1-2 साल में तो करोड़पति बन गया। तो उसके इतनी भारी बिक्री हुई यमदूत के जूता बनाने से। और जो है क्या हुआ कि पता चला, राजा ने कहा कि भाई ऐसे बढ़िया जूता बनाता है, तो विदेश से कुरम मंगाया और जो है मंगा कर कहा कि मेरी जूती बनाना, इसकी जो है मंत्री को भेजा और उसको दे के आओ, ये जूती बनाएगा। अब जो है वो मंत्री दे गया और उस मालिक को कि ये इसकी राजा की जूती बनेंगी। अब मालिक ने उस यमदूत को दिया, वो चमार के समय जो था सूत्र के में कि भाई राजा की ये इस नपाने की जूती बनेंगी। अब जो है जूती बनाने के लिए जब दे दिया तो उसने जो है देखा, दूसरे दिन तो स्लीपट बना के रख दिए उसने। अब जो है वह मालिक ने देखा कि ये तो जो है मैंने जूती बनाने को कहा, स्लीपट बना दिए इसने, और राजा मेरे को फांसी पे चढ़ा देगा, चूंकि ये तो राजा मर जाता है तब स्लीपट बनते हैं और इसने स्लीपट बना दिए। अब जो है अब उसको बड़ा भारी डांटने फटकारने लगा कि तुमने क्या कर दिया, ये जो है ये स्लीपट क्यों बनाए हैं, और जो है वो राजा हमको सूली पर चढ़ा देगा, है? राजा जीवित बैठा है और तुमने जो है ये स्लीपट बना दिए। अब इतनी बात कही, डांटा फटकारा, तो फिर एक बार बड़ी जोर से हंस गया। अब उसने कहा कि क्यों हंसा, इतने में मंत्री आ गया कि राजा मर गया है, स्लीपट बनाना। जो है अब उसने कहा कि भाई जो है ये क्यों हंसा, कि मैं अब समय आने पर बताऊंगा। इसलिए जो है अब वहाँ स्लीपट बना दिए, वो स्लीपट लेके चला गया मंत्री। अब जो है रहने लगा। थोड़े दिन बाद में और जो है एक सेठानी उन तीनों लड़कियों को लेकर आई है कि भाई ये मेरी पुत्री हैं और ये जो है इनकी शादी हो रही है बड़े अरबपति सेठ के घर में, इसलिए ये मेरे कोई संतान नहीं थी और इनकी माँ मर गई थी और ये मैंने जो है गोद ले लिया और अपनी पुत्री बना लिया। उसने देखा ये तो यही पुत्री हैं जिनको मैं छोड़ के गया था। अब जो है अब उसको देखकर उसको बड़ी भारी हंसी आई। फिर तीसरी बार अब वो मालिक जो था उसने पूछा अब क्यों हंसा। उसने कहा कि अब मैं बताऊंगा, अब मेरा समय आ गया हंसने का, कि जब मैं तुम लाए थे अपने घर से, जब तुम्हारी पत्नी तुमको डांट फटकार रही थी तो उसकी मूर्खता पे हंसा था। उसको पता नहीं था कि इसको आने से हम कितने ऊपर उठ जाएंगे, कितने करोड़पति बन जाएंगे। उसको पता नहीं था, मूर्ख थी, इसलिए तेरे को डांट रही थी, इसलिए मेरे को हंसी आई। और जब तेने मेरे को डांटा था कि राजा की जो है जूती बनाना, स्लीपट क्यों बना दिया, तो तब मैं हंसा था तेरी मूर्खता पर, कि तेरे को पता नहीं था कि राजा मरने वाला है, इसलिए जो है तेरी मूर्खता पर हंसा था। अब मैं अपनी मूर्खता पर हंसा हूँ कि भगवान क्या कराना चाहते हैं। अब ये बच्ची की माँ होती तो ये झाड़ू पोता करके ही खाती कि करोड़पति के घर में इनका जन्म हो, वो शादी होती है, तो कहाँ से भगवान ने कहाँ पहुँचा दिया। वो माँ रहती तो भी काम करती भी, कौन करोड़पति थोड़े ही उनको जो है ब्याह शादी करते। अब माँ मर गई, भी अनाथ हो गई और सेठानी ने अपनी गोद ले ली, तो सेठानी घर तो सेठानी क्यों, सेठों के घर में ही जाके जन्म उनका शादी होगी। इसलिए भगवान हरि के मन मंगल बसे, मंगल ही सब होए, जो अपने मन की चाहे तो मंगल जावे खोए। अब जो है भगवान को जब उसकी माँ मर गई तो सब लोग गाली दे रहे कि नहीं कि ये बच्चियों का क्या होगा, और भगवान ने बड़ा बुरा किया है। तो अब भगवान ने बुरा किया उसके साथ में क्या अच्छा किया, अच्छा किया, चौके भी तो जो है कहाँ से कहाँ उठा दिया उनको। तो जो है वो अब ये अपने ऐसा जो है भगवान सबका अच्छा ही करता है, तो ये भी जो है समझ नहीं पाए और अपनी जिम्मेदारी इन्होंने ले लिया कि ये जो है इसका पालन कौन करेगा, इसलिए उसको वहां से ले गए। अब जो है अब जब उनको जो है करुणा आ गई कि इसका कौन पालन करेगा, ये बच्चा मर गया इसकी माँ और ये बच्चा जो है बड़ा अनाथ हो गया, इसलिए मैं इसको ले जाऊं। करुणा बस संग ले गए, करुणा आ गई उनके अंदर और उसको उठा के अपनी कुटिया पे ले, सुत समान पालन करो। ऐसे पुत्र का पालन करते हैं ऐसा उसका पालन करने लगे।
मोह माहे तन में भये, हाथ हवन करत ही जरे। ऐसे उसमें मोहित तो हो गए और उसी की तरफ देखते और हवन करते, हाथ भी जल गया, ध्यान नहीं रहा, और जो है ऐसे तन्मय हो गए, उसमें में मन अब लगने लग गया। चारों तरफ जैसे माता पिता बच्चा को देखकर उनकी उस क्रिया को बड़े प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही वो जो है जड़ भरत जो थे ये भी बड़े उस मृग की सब क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होने लगे। हर में जो मन लगो, हिरण में फंस्यो भाग्यवश। जो हर के लिए आए थे सब अपने परिवार को छोड़ के आए थे, भगवान में जो मन लगा था वही भाग्यवश हिरण में फंस गया। करे हरिण जस काज करे भूपते तस तस। जैसा वो जो है काज करता है ऐसा ही उसके साथ में भी जड़ भरत करने लग गए। उसको जो है जैसा वो इधर जाता है उधर जाता है, बस वो जो जाता है सब काम करता है, ऐसा ही वो करने लगे। चाटे चूमे प्यार करें, उसको चाटते चूमते और प्यार करते हैं। तनकू खुजलावे, उसको खुजलाते हैं। पुचकारें तृण लाए स्वयं निज करें खवावें, और बड़ी हरी हरी दूब लाके है और लाकर स्वयं हाथ से खिलाते हैं उसको। ऐसा जो है उसको करने लगे हिरण के बच्चा को। चलत फिरत सोवत उठत छाया सम राखे निकट। जैसे छाया संग ही जाएगी, कहीं जाओ वहीं छाया संग चलती है, ऐसे सोते हैं और उठते हैं बैठते हैं तो छाया के समान उसको निकट ही रखते हैं। वैसे तजे सरवस मृग मोह में फंसे मोह महिमा विकट। सब सर्वस्व को तज के आए और मृग के मोह में फंस गए। ऐसी मोह की महिमा है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताई से उपजत है बहुसूला। ये मोह कहीं छोड़ेगा नहीं, तमोगुण से होता है ये सब। तो तमोगुण से मोह होता है, रजोगुण से राग होता है और सतोगुण से प्रेम होता है। प्रेम तो आओ जी तो आओ जी, जाओ जी तो जाओ जी। प्रेम वाला किसी में जो है ना राग करता है ना मोह करता है, और जो रजोगुण वाला है वो राग करता है। तो जो है कोई वस्तु प्रिय नष्ट हो गई तो उसके दुख में इतना भारी दुखी हो जा, खाना पीना छोड़ देता है, ये ऐसा क्यों हो गया। और तमोगुणी तो उसके साथ ही अब मर जाता है, बस जो है इसके बिना में जीवित नहीं रह सकता। तो उसमें तो अंधकार ज्ञान भरा अज्ञान भरा हुआ है, इसलिए उसके साथ ही अपने को अपना आत्मा ही समझता है, इसलिए उसके साथ में ही एक हो जाता है। अब जो है तृण सम त्यागो राज सुंदरी महसी त्यागी। अब जो है एक तिनका के समान राजपाटे छोड़ आए और बड़ी सुंदर अपनी पत्नी को छोड़ आए। रूपवती गुणवती मृतक सम ते सब लगी। जैसे मुर्दा को छोड़कर सब भागते हैं, ऐसे जो है सब बड़ी गुणवती थी और रूपवती थी, परंतु मृतक सम ते सब लगी। जो सबको छोड़कर और जंगल में चले गए, परिवार को बच्चों को सबको छोड़ गए। ठगे भागने भरत जी चढ़े ऊंचे नीचे गिरे। अब कितने ऊंचे भगवान की तरफ जा रहे हैं, ऊंचे चढ़ के नीचे गिर गए। पशु में जो है मोह हो गया। इससे अच्छा था अपने बालकों में वो चेतन मनुष्यों में मोह होते तो मनुष्य बनते, अब पशु में मोह करके पशु बनना पड़ेगा। मूर्तिमान दुर्भाग्य मृग चक्कर में इंद्र परे गए। ये जो है मूर्तिमान जो दुर्भाग्य है उस सुंदरता में मृग की में उसके चक्कर में और वो राजा पड़ गए। अब जो है तो मृग शावक एक दिवस दूर चरिवे कूधायो। अब एक दिन वो जो है मृग जो है वहां से छोड़कर और दूर चलने के लिए दूब खाने के लिए उनसे अलग चला गया। अब चला गया तो दूर है, अब जो है उन्होंने देखा और वो तो ओझल हो गया। उन्होंने समझा कि नहीं होगा और आ जाएगा, तो सब दिन बीत्यो नहीं लौटे आश्रम में आयो। वो मृग जो है लौट के आश्रम में आया नहीं, सब दिन पूरा बीत गया। अब उसकी बड़ी चिंता उनको लग गई है। विकल भये अति भरत रुदन करे इत उत धावे। अब जो है माँ कुटिया पे से छोड़कर ढूंढने के लिए गए और बड़े विकल हो गए और बड़े रोते हैं, रो रो के उसको जो है और दौड़ दौड़ रहे हैं सब बड़े जंगल में। सब दिन बीत्यो नहीं जो है धावे
ले बाको नाम रोदन स्वर ताह बुलावे। अब उसका नाम रख लिया था और नाम ले के और रोते हुए और वह रोदन स्वर से माने रोते हुए स्वर से उसको बुलाते हैं, कहाँ गया और किधर गया और तू आजा मेरे पास में है, ऐसा उसको जो है कहने लगे। अब रो रो के जो है उसके प्रेम में माने उसके मोह में इतने भारी तल्लीन हो गए, जैसे किसी का प्रिय बिछुड़ जाता है तो रो रो के उसको याद करता है और ऐसा था न्यों करता था, सब जो है ऐसे ही ये करने लगे। हाय अभाग्यो मैं लुट गयो, आज तो मैं अभागा हो गया, मैं लुट गया। आज कहाँ मम सुट गयो, आज मेरा पुत्र कहाँ चला गया। और जो है को करे कीड़ा देह सुख जग बावन सुनो भयो, उसके बिना तो संसार सूना हो गया, अब कीड़ा कर करके मेरे को सुख कौन देगा। ऐसा जो है याद कर करके और उनके लिए रोने लगे। कैसे तज के गयो करो काउने टोना, काउने ओना टोना कर दिया है, इसलिए वो मेरे को छोड़ के चला गया है, नहीं जाता नहीं था वो तो। अति सूध अति सरल, बड़ा सूदा था, बड़ा सरल था, सुघर बड़ा सुंदर था, वह मेरो छोना, वो मेरा पुत्र बड़ा भारी जो है सूदा था, सरल था और अति बड़ा सुगढ़ था, अच्छा था। सब बात याद आ रही है। अब ये लग रहा है सबसे बढ़िया भगवान है तो ये तरफ रख दिया। अब यह पशु में सब गुण दिख रहे हैं इसको जो है। अब ऐसी बुद्धि से पशु ही बनेगा और क्या बनेगा। तो ऐसी बुद्धि ये मोह ऐसा डाल देता है कहाँ से। हाय कबहु पुण्य आए के दूब यहाँ वह चरे गो, हे भगवान है आज कबहु यहाँ आकर हाय 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 कर रहा है, कबहु वो दूब आके चरेगा, अब कहाँ चला गया। का फिरे इत उत बालवत मम सुत कीड़ा करेगो, वो मेरा पुत्र जो है बालक के समान और ऐसी कीड़ा जो है इत उत की करेगा, कभी मेरे पास आएगा। याद कर करके बड़ा रुदन कर रहा है और उसको उसमें ढूंढता हुआ दौड़ रहा है। यह वेद व्याकुल भरत फिरे बन बन मारे मारे, और वन में चारों तरफ व्याकुल होके ढूंढने के लिए उसको मारे मारे फिर रहे हैं। मिलियन मृग बहु खोज विचारे भय दुखारे, अब जो है बड़े दुखी हो गए और परंतु वो कहीं नहीं मिला, वो जो है मृग का बच्चा, अब जो है बड़े दुखी हो गए। इतने में ही अंतकाल नृप को नियरायो, ये काल तो किसी को छोड़ता नहीं और देखता नहीं इसका काम पूरा हुआ कि नहीं, बस अपने समय पर आ जाता है। नियर आ गया उसके पास में भूप मृत्यु के समय हिरण फंसे फिर आश्रम आयो। अब जो है वहां से ढूंढाने के आए और काल आ गया उनके, और जो है जब उनके प्राण जो है बिल्कुल अंतिम प्राण सांस चल रही, तभी वो मृग आश्रम पे आ गया और आप देख कर उसको बस उसी में उसका मन चला गया और चला गया। तो दुस्तर काल कराल प्रबल बलशाली आयो, वह दुस्तर जो काल है और बड़ा कराल है, बड़ा बलवान है और वो जो है बलशाली आयो। देह त्याग के भरत फेरे पशु को तनु पायो। अब जम यम वापी स्मरण भावम, जैसा स्मरण करता है ऐसे ही जो है उसकी गति होती है। अब जो है शरीर छोड़ दिया, उसको ध्यान करते हुए हिरण का देखता हुआ और जो है उसी शरीर में जो है जन्म लेना पड़ा उसको। जाको चिंतन करत जीव त्याग या तन को, जिसका चिंतन करता हुआ जैसे इस तन को त्यागता है, अपर जन्म में योन मिले सोई जीवन को, जैसा जैसा स्मरण करता है अपर अगला जन्म उनको ऐसा ही मिलता है। अब जो है इसलिए जो है वो योग भ्रष्ट भूपत भये मृग सावक मन है गयो। योग भ्रष्ट हो गए, अपने योग से जो है भ्रष्ट हो गए, भगवान से मन हटके मृग सावक मन हो गया, बस मृग के बच्चा में मन लग गया। ताते मृग योनि में भरत जन्म फिरते भयो। अब भरत जी का जन्म मृग योनि में जाकर हो गया, फिर दोबारा जो है दूसरा जन्म। अब परंतु जो है देखो ये तो मनुष्य ही भूलता है और दूसरे जीवों में किसी में भूल नहीं होती है, सब पहले जन्म में उनको याद रहते हैं।
पहले हम कहाँ थे, क्या करते थे, ये सब को याद है। ये मनुष्य ही भूलता है, दूसरा नहीं भूलता है कोई। इसलिए परंतु उनकी अब जो है उस भाषा को समझ नहीं पाता है। अब वो बता में तो कैसे बता में, परंतु जो है उनको सब याद रहता है। इसलिए इनको भी सब जो है याद था पूर्व जन्म में कि मैं कहाँ फंस गया, राजपाट छोड़ के आया, पहले राजा था और फिर मैं तपस्या किया और वहाँ जाके मृग के बच्चा में फंस गया, इसलिए मेरे को मृग बनना पड़ा। ये सब भजन ध्यान किया था और जिसके लिए राज छोड़ के आया था वो सब याद है। व्यर्थ भयो नहीं भजन तनिक भूले नहीं, पूर्व जन्म को व्रत जो है जो क्रिया पहले जन्म में करते थे और वो सब पहले को नहीं भूले नहीं। पूर्व जन्म को व्रत भरत मृग तनो के माही। अब जो है मृग जन्म में भी वे सब पूर्व जन्म के सब जितना भी कर्म थे वे सब याद हैं उनको भूले नहीं और वो भजन व्यर्थ नहीं गया। क्योंकि पशु शरीर में जाकर भी वो भजन जो है ज्यों की त्यों बना रहा। ये तो जो है जो तो कहा कि नहीं, भक्ति का बीज बो दिया तो वो जो है बो गया एक बार तो जो है ऊंच नीच योनि में जाएगा तो भी संत का संत ही होगा। परंतु जो है ये भरत जी जो है नहीं भूले थे सबको और फिर माँ सब उनको याद था। तो उस जन्म में याद करो पछताए मात हिरणी को त्यागी। अब जो है अब पिछला जन्म उन्होंने याद किया कहाँ से कैसे फंस गया मैं, और जो है वो पिछले जन्म को याद करके और उन्होंने अपनी माँ जो थी हिरणी उसको त्याग कर दिया। काले जगिर को त्याग भये फिरते बैरागी। अब अपनी समाज से अलग हो गए बिल्कुल और जो है बैराग धारण कर लिया और अपनी माता से और सगे संबंधी पशु सब हिरणों से अलग हो गए, टोल से। संग करें नहीं भूले, अब किसी का संग नहीं करते हैं, आप विरक्त रहते हैं, अकेले रहते हैं। नहीं जीवत तृण चरें, ये हरे पत्ता नहीं खाते हैं घास तोड़ के, सूखे पत्ता खाते हैं क्योंकि ये जीवत ये भी जीव हैं। इसलिए सब एकादशी करते सब जो जैसे मनुष्य करता है ऐसे भी सब अपने उसी मार्ग पर चल के वही कर्म करने लगे। तृण चरें सूखे पत्ता खाए के, ऋषि मुनि सम तप करें। अब जैसे सूखे पत्ता खा के ऋषि मुनि जैसा तपस्या करते हैं ऐसे ही वे जो है भरत जी सब करने लगे। नारायण को नाम ले भरत जी मृग देह तजी। अब जो है अब उस जन्म में अब वो भी समय आ गया अपना जो है तो भगवान का जप करते थे तो उसी नाम को भगवान के को लेते हुए मृग जो है वो देह छोड़ दिया। ध्वज तन पायो अंत में तजो गेह जग नेह। अब जो है अंत में ब्राह्मण शरीर पाया उन्होंने, एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया और माँ भी उनका भरत ही नाम रख दिया। और उस माँ जो है अब जो है उन्होंने पायो अंत में जो है अब तजोगे है सब में उनको अब भी याद है कि कहाँ से मैं कहाँ पहुँच गया और कहाँ से फिर कहाँ आ गया। तो ये तीनों जन्म याद है इनको, पहला राजा का भी और फिर मृग योनि का भी और अब तो ये याद ही है। तो अब इन्होंने अब मैं किसी से जो है ये नेह नहीं करूँगा, प्रेम नहीं करूँगा ऐसा समझ के मृगते ब्राह्मण वंश में प्रगटे मुने ज्ञानी। अब जो है मृगते पशु शरीर में से ब्राह्मण वंश में और मुनि ज्ञानी जो है प्रकट हो गए। चरम देह है यही भरत निश्चय करे जानी। ये मेरा अंतिम जन्म है, चूँकि भगवान की प्राप्ति अब इसी जन्म में हो जाएगी मेरे को, इसलिए उन्होंने यही जानी ये अंतिम जन्म है मेरा, ये चरम देह चरम देह अंतिम शरीर है, ये भरत जी ने जाना। और पिता पढ़ा में वेद मंत्र देवे जप बेकूं, और गायत्री मंत्र देते हैं उनको, बड़े हो गए और जो है पिता पढ़ाते हैं और उनको जो है मंत्र जपने को देते, ये जप करे। और जो है वो अब जड़ मत अब जो है ऐसा जो है मंत्र दे में जप वेकूं अंत संत कछु बके जतावे जड़ अपने को। अब पिता सिखाते हैं कुछ और बोलते हैं कुछ,
चूंकि अपने को जड़ बताते हैं कि ये जड़ है, बिल्कुल ये काम का नहीं है, चूंकि काम के को कोई छोड़ता नहीं है। अब इससे जो है संसार के बिना काम का आज बनेगा तभी भली इससे जो है छुटकारा हो, काम के तो कोई छोड़ ही नहीं सकता है। अब जो है पिता करें, पिता पढ़ावे वेद मंत्र देवे जप वेकू अंत संत कछु बके जतावे जड़ अपने को जड़ बताते हैं कि मैं जड़ हूँ, मैंने बुद्धिहीन हूँ, ऐसा जताते हैं सबको। पिता करें नित सोच भयो मम सुत लगो जड़मते। अब जो पिता बड़े भारी सोचम पड़ गए, ये तो मेरा छोटा पुत्र जो है जड़मती हो गया, इसकी बुद्धि काम करती नहीं है। कैसा हो वह निर्वाह, इसका निर्वाह कैसे होगा, न पढ़ता है न वेद मंत्र जपता है न और जो है कोई काम का ही नहीं है। तो कैसा हो वह निर्वाह कवन करे काज होए गो, जो है काज होए गते, इसकी जो है ये सुगति कैसे होगी, जो है कौन से काम से हुई, न तो शरीर निर्वाह होगा ना, और न परलोक के मंत्र कुछ भी, ब्राह्मण के धर्म कुछ नहीं करता है। इसलिए जो है करत मनोरथ विप्र अस काल फांस में फंस गए। अब जो है पिता भी जो है उस काला आ गया उनका, और ऐसे मनोरथ करते हुए उसकी चिंता में, और वे भी जो है उनका शरीर पूरा हो गया। सती भई माँ संग में नहीं रोए जड़ हंस गए। और जड़ जो है भरत जी जो है पिता और माता सती हो गई उनके साथ में, और न वे रोए और जो है हंस गए वे, तो ये कंटक कट गया, बस जो है अब भगवान का भजन करूंगा। और जो है भय भरत निश्चिंत फिरे मन माने इतौता, अब तो निश्चिंत हो गए और इतौतरा घूमते हैं, और विषय में सोचना करें रहे नित ही प्रसन्न चित। न कोई विस्मय होता है न सोच होता है, चिंता किसी प्रकार की है नहीं, और बड़े प्रसन्न मन से रहते हैं। भीतर ज्ञान गंभीर भेद जगत को न बतावे, अपने ज्ञान है सब जानते हैं परंतु भेद किसी को नहीं बताते हैं। पागल जड़मते बुद्धिहीन सम सबई जतावे, ये पागल है, बुद्धिहीन है, जड़ मती है इसकी, ऐसा सबको बताते, ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, जानते हुए भी सब उसको पागल रूप में बताते हैं कि मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। जो ले जावे पकड़ के चले जाए सब कुछ करे, कोई पकड़ के ले जाता है उनको, चल वहाँ और ले जाता है, जो कराते हैं वही करने लग जाते हैं। बासो पूसो जो मिले उधर ताहे भाके भरे, खाके भरे अपने उधर को भर लेते हैं, कैसा भी दे दे उनको बासा कूसा, और उसी को खाकर अपने पेट को भर लेते हैं। बोझ डुबावे पकड़े कोई ताके घर डारे। अब जो है कहते हैं लकड़ी ले चले हमारे घर जाके डारे न को जो है ले जाके डारे आते हैं। फरवावे जो काष्ट ताए हंस के बेफारे, और कहते हैं लकड़ी फाड़ दे, कुल्हाड़ी दे देते और फाड़ के, और लकड़ी सब कोई कुछ कराता है कोई कुछ कराता है, और उनके काम करते हैं सबके, और बड़े भारी जो है वहाँ सब में लगे जाते हैं। अब उनकी भाभी जो थी बड़ी, मैंने देखा भाभी जड़मती जान स्वाद ये तो अन्न न देवे, ये तो जड़मती है, इसको तो स्वाद वाद कुछ आता नहीं है, इसलिए उसको अच्छा अन्न नहीं देते हैं। जरियो भुजो जो देह ताए अमृत करे सेवे, और जड़ा भुजा जो खिचड़ी जल जाती है नीचे और खुर्च के उसको रख देते हैं, और उसी को अमृत के समान और पा लेते हैं, उसको जो है करे सेवन करते हैं। ये नहीं कि ऐसा है कुछ नहीं बोलते हैं। हृष्ट पुष्ट तनुसार सम धूप शीत सब कुछ सहें, और बड़े हष्ट पुष्ट हैं, ये नहीं कि दुबले पुतले हों, और जो है धूप और शीत सब जो है सहन करते हैं। रहें सदा निर्द्वंद बने संसारी श्री कहें, आप निर्द्वंद बन के रहते हैं और सब पागल समझते हैं श्री है ये, और जो है सबको जो है ऐसा जिताते हैं। भाई न देखो काम काज सब की सबई करवावे, भाइयों ने देखा इसको पकड़ के ले जाते हैं, सब इससे काम कराते हैं, इसलिए जो है तो फिर हम बैठाए व्यर्थ क्यों जाए जिबा में। अब हम जो है जब सब दुनिया के काम करता है
तो हमारे घर जो है बैठा के इसको चो खबा में, इसलिए जो है चलो इससे काम ले ऐसो मन में सोच के दयो फावड़ो हाथ में, और फावड़ो दियो के चल वहाँ जो है खेत पे और क्यारी बना वहाँ जाके, क्यारी रचना करन हित, खेत चले ले साथ में, और उसको फावड़ा दे दिया और साथ में लेके चले क्यारी बनाएंगे चल, और उसको ले गए जो भाई थे। अब लयो फावड़ो हाथ, खेत को खोदन लागे, वैसे खेत को खोदने लगे, गड्ढा कर दिया, बहुत गड्ढा भारी करियो, लगे सब भाई रोकना, सब भाई रोकने लगे, ये क्या करता है, ये तो खेत बिगाड़ रहा है, ये तो मूर्ख है बिल्कुल जो है, और फावड़ा छुड़ाया उससे, ये मत खोद है। कहें परस्पर बुद्धिहीन क्यारी न बनावे, ये तो बुद्धिहीन है, क्यारी नहीं बनाता है, यार तो और खड्डा कर दिया इसमें। देहो मंच बैठाए, बैठ के खेत रखावे, बस इसको और कोई काम नहीं, मंच बना दे और खेत को रखाएगा, बस पशु नहीं आवे, चिड़िया नहीं आवे, और बस इसमें बैठा रहेगा, और कोई काम का नहीं है, इसलिए जो है उसको उसमें बैठा दिया। और सब भाई उसके जो है मई रहते हैं, जड़ भरतजी जो है मंच पर बैठे, और मई जैसे ही जो है जला पतला कैसा भी पहुंचा देते हैं, खा के मस्त रहते हैं, रात दिन वही रहते हैं। अब जो है कहते हैं राम की चिड़ैया, राम ही को खेत खाओ री चिड़ैया, भरे भरे पेट जो है अब किसी को रोकते नहीं, सब जो है खो गाय आओ भैंसे आओ चाहे चिड़िया खाओ, कुछ जो है मस्त पड़े हैं बस उसी पे। जैसो भाई कहें बे तैसो कारज करत, अब भाई ने कहा जहाँ बैठा रहा तो बैठ गए बस में। नए बने अब खेत के रखवारी श्री जड़ भरत, अब नए रखवारे बने गए जो है जड़ भरत जो है, और वहाँ बैठ गए। अब एक जो है वहाँ बैठे हुए, और एक रात में जो है एक शूद्र जो था, एक उसके पुत्र नहीं होता था, आदिवासी जो है था कोई, तो उसने एक देवी का मंदिर था और जंगल में, और उस माता जी से जाकर उन्होंने कहा कि माता मेरे को पुत्र हो जाए, पुत्र नहीं है, और पुत्र हो जाएगा तो मनुष्य की बलि तेरे को चढ़ाऊंगा। अब जो है ऐसा सोच कर उसने जो है अब भगवान की कृपा से और उसको जो है पुत्र हो गया। अब भय पुत्र एक पुरुष पकड़े, बल हित सब लाए। अब जो है उसने जो है कहा कि माता जी की कृपा से ये पुत्र हुआ है, और एक पुरुष को बलि देने के लिए पकड़ के वहाँ ले जा रहे थे। अब जो है निशा माहे भगे गयो, दास अते ही घबराए। अब वो जो राजा था आदिवासियों का, और वो एक पुरुष को ले जा रहा था बलि की चढ़ाने के लिए रात में। अब जो है वहाँ रात में झांसो देकर वो जो बलि पुरुष जो था वो तो भाग गया। अब उसके जो सेवक बड़े घबरा गए, राजा हमको डांटेगा फटकारा, ये तो कहाँ भाग गया जो है, झांसा सा देकर किधर चला गया। अब उसको ढूंढने के लिए चारों तरफ दौड़े हुए बले पसकूं खोजत फिरे, सोचे मूर्ख गयो कहाँ। अब जो है ये मूर्ख कहाँ भाग गया, सबको खोजते हुए डोल रहे रात में। आए खोजत खेत पे बैठे ध्वजबर भरत, जहाँ जहाँ भरत जी अब मंच पे बैठे थे, और उसको खोजते हुए भी उसके सेवक जो थे वहाँ आ गए, और उन्होंने देखा कि भाई जो है तिन बांधे अवधूत भरत समदर्शी ज्ञानी। अब उन्होंने कहा कि ये बैठा है जड़ है, इसको बांध लियो और इसी को ले चलो, अब इसी की बल चढ़ाएंगे। अब जो है उसको वहाँ से पकड़ के और उस समदर्शी ज्ञानी महापुरुष को जो है बांध के ले गए वे। भय न विचलित तनिक मृत्यु सम्मुख वह जानी। अब उनको पता था कि ये मारने के लिए ले जा रहे हैं, पर विचलित नहीं हुए, चूंकि जो भगवान का आश्रय भगवान के सारे रहता है, भगवान स्वयं उसका सब पालन करते हैं, इसलिए उनको कोई भय नहीं हुआ, क्योंकि भगवान जो करना चाहते हैं वही होगा। राम की न चाहिए सोई होई करे, अन्यथा ऐसा नहीं कोई। और फिर मूर दास करे नर आशा करे तो कहाँ विश्वासा। तो भगवान का दास तो भगवान के आश्रय रहता है, इसलिए वे न विचलित भय न कोई उनको कुछ जो है मृत्यु का भय हुआ। इसलिए अब वहाँ जाके ले जाके और उसको खूब नवाया धुलाया और बड़े वस्त्र पहना दिए बढ़िया बढ़िया, और कहा के अब जो है इसको खिला पिला के और पूजा करके माता की और बलि चढ़ाएंगे। नहाए पहनाए
पहने नव वस्त्र उड़ाई अधिक मिठाई। अब जो है देखता है वो, अरे ये तो बलि चढ़नी और बड़ा भारी खा रहा है, ये तो जो है जिसको जो है पता लग जाए कि अब मृत्यु और मैं मरूंगा तो भोजन अच्छा लगेगा उसको, फिर भी जो है ऐसा मिठाई उड़ा रहा है खूब। खाए भये निश्चिंत फिर बले बारी आई। अब जो है खा के खूब निश्चिंत हो गए, ना धो के खूब जो है उनकी पूजा करी चुके, देवी पर चढ़ाना है और खूब खिला पिला के उनको कर दिया। तो दस्यो पुरोहित पूज असे ध्वज वर के सन्मुख धरी। अब जो है सब उनके जो वे थे ब्राह्मण लोग जो ले गए थे उनको पूजा पाठ देवी के माँ पूजा करके देवी की, और सब जो है उनको जो है देवी के सामने खड़ा कर दिया भरत जी को, और तलवार ले लिया उसने के अब जो है देवी के जो है ये बलि चढ़ाओ। सन्मुख धरी नहीं सोच विस्मय कछु ज्ञानी लखे काली डरी। अब जो है न तो उनके अंदर कुछ सोच है न विस्मय है कि मैं मरूंगा क्या काटेंगे क्या कोई, उनको तो बड़े प्रसन्न है। और जो है उनको देखकर काली माता डर गई और जो है उनको देखा कि ये क्या कर रहे हैं। निरखे घोर अन्याय, माता ने देखा ये तो घोर अन्याय हो रहा है। भई देवी विकराली, और बड़ी विकराल हो गई। मूर्ति फोर झट प्रकट भई सहसा चटकाली। अब जो है मूर्ति में से प्रकट होके और बड़ा भारी जो है प्रकट हो गई। अब तड़ तड़ाए करे क्रोध होठ दांतन ते काटे। और मात जो है वो माता जो है उसकी तलवार उसके हाथ में से ले ली और जो है बड़े क्रोध करके और अपने दांतों को काटने लगी। खड़ग लिए कर फिरे दस्यु सिर धड़ते काटे। जो जितने भी जो है वहाँ थे वे सेवक और वो राजा सबके सिर काट दिए माता काली ने। और जो है उषण रक्त मद पान करे, वो गरम गरम रक्त उनका पान करके अट्टहासते नव भर्यो, और बड़ी घोर जो है अट्टहास किया। सब जो है उनके उस शब्द से सब जो है नव भर गया। कुंद का सम सिर फेंक के जोगिन संग कौतुक करो। जैसे गेंद को उछालते हैं ऐसे उनके सिरों को उछालती हुई और जोगिनियों के साथ में सब बड़े नाचती गाती हुई माता और जो है कौतुक करने लगी। दुखी होए कस दास रहे जे हरे पद सेवी। ऐसे जो दास हैं भगवान के वे कैसे दुखी होंगे जो भगवान की सेवना करते रहते हैं। काटे सवन को शीश भई अंतरहित देवी। अब जो है सबका शीश काट कर और अंतर ध्यान माता हो गई। वहां से जो है उदासीन है चले महामुनि अतिशय ज्ञानी। अब वहां से जो है उदासीन भाव से वहां से जो है जड़ भरत चल दिए। हर्ष विषादन हृदय देव की इच्छा जानी। ये भगवान की ऐसी इच्छा थी, ऐसा होनहार था, न अपने अंदर कोई हर्ष है और न कोई विषाद है। बस जो है उनको तो सम दृष्टि में अपनी में एक रस रहने वाले जो है ज्ञानी वहां से चल दिए। एक दिन आए भरत फिरे तट इच्छुमती के। अब जो है एक दिन फिरते हुए और वहां से एक जो इच्छुमती जो नदी थी उसके जो है पास में आ गए। लखे चोर चौधरी तहाँ सिंधु सौभर मती के। अब जो है सिंधु देश का जो राजा था रघुगण और वहाँ जो है उनको देखा। अब जो है वहाँ आकर उस जो है कपिल देव ढिंग जाए रघुगुण भूप बिचारे। अब कपिल देव के पास में जो है जा रहे थे रघुगण राजा और सेवका भीमर नहीं खोजे सेवक सब हरे। एक उनका सेवक 4 कहर लगते हैं उस समय पालकी में। एक को बुखार आ गया चला नहीं गया तो 3 कहर रह गए। अब जो है वे अब खोजते रहे कि भाई कोई कहर मिले और ये रघुगण राजा जो है वहाँ जा रहे हैं कपिलाश्रम पर और इस पालकी में उसको लगा में। अब जो है सब खोज के हारे कहीं मिला नहीं कोई। मोटे ताजे जड़ भरत को लखे सब प्रमुदित भये। अब ये जो है दिखे वहाँ ये बड़ा मोटा ताजी है और उसको देखकर वे सब बड़े भारी प्रसन्न हुए। पकड़े पालकी में दिए सब काहू
सबका हर संग लगे गए और उनको जो है जड़ भरत को पकड़ के उसमें लगा दिया कि चलो और इसको ले चलो, और सब उनके साथ में लग गए। अब जो है माँ से जड़ भरत जो है पालकी उठा के चल रहे हैं और ले जा रहे हैं। अब जो है अब पद तल देवे न जीव दबे न जीव दौरे इतते उत आवे। डग कट जाती है कभी इधर जो है कोई पैर कीड़ी पैर के नीचे ना आवे, चूंकि सब में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, मेरे परमात्मा हैं सबके अंदर, इसलिए मेरे द्वारा किसी की हत्या न हो, इसलिए जो है इधर उधर पैर डगमगाते हैं। तो डगमग सेवका होए भूप बैठे हिल जावे। अब जो है उसमें जो रघुण राजा हैं वे पालकी में बैठे हैं और इधर उधर वो सेवका होती है, डग कटती है तो उनका सिर जो है वो डंडा में लग जाता है और बड़ा भारी जो है उनको गुस्सा आया और वे बोले उनसे जो है कि क्या करते हैं ये लोग जो है तुम ढंग से नहीं चलते हैं। उन्होंने कहा महाराज ये नया लगा है, ये कभी हंसता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी रोता है, कभी छलांग लगाता है, ये सब कर रहा है महाराज, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब जो है ये सब करता है। तो इसको जो है अब इतना सुना तो व्याप्यो तन में कोप कहे मैं मारूं तो कूं। अब जो है रघुगण के शरीर में बड़ा भारी क्रोध आ गया और कहा कि मैं तेरे को मारूंगा, मैं हूँ सबको इस मूर्ख माने नहीं मोकू, मैं सबका राजा हूँ, मैं सबका ईश्वर हूँ और तू मूर्ख मेरे को नहीं मानता है। अब जो है अब ऐसा जब गाली देने लगा और कहने व्यंग बोलने लगा, तू बड़ा भारी पतला दुबला पतला है, चूंकि मोटा था इसलिए तेरे में कोई शक्ति नहीं है, तू बड़ा भारी कृष्ण शरीर है और तू बड़ा भारी जो है ऐसा तमाम व्यंग बोलने लगा। स्वामी के अपमान को टोकू मजा चखाऊंगो। अब जो है माँ पालकी में बैठाई और उसको गाली दे रहा है भरत को, है स्वामी का अपमान करता है, तेरे को मजा चखाऊंगा, दंडन ते पिटवाऊंगो, जीवत खाल खिंचाऊंगो, तेरी खाल खिंचा दूंगा, तेरे को डंडान से पिटवाऊंगा। अब देखो ये ज्ञान के लिए कपिल आश्रम पे जा रहा है, मुक्ति पाने के लिए, और राजा है, ये तुमका खिलाया नहीं है और पकड़ के बम लगा दिया और वो मारने को तैयार हो रहा। ये ऐसे न्यायाधीश हैं, ये जो है ऐसे न को ज्ञान होगा है? तो बताओ जो है ये पैसा दिया नहीं है और मुफ्त में पकड़ लिया है और फिर कह रहा है कि मारूंगा तेरे को जो है। अरे खिलाता पिलाता कुछ नौकरी देता तब तेरा अधिकार है मारने को, कि वैसे पकड़ लिया उसको और फिर कहता है कि तेरे को ऐसा कर दूंगा मैं। अब ऐसे राजा होते हैं और ये ज्ञान के लिए जा रहा है, मुक्ति हो पाने के लिए जा रहा है। ये वही रघुगण है, ये जो है हिरण नहीं बना था, संत संग अपवर्ग करे। भगवान ये बताना चाहते हैं कि संतों का संग करके जो है मुक्ति प्राप्त होते हैं। तो संत दरस में पात कट रही, ये पशु था पर संतों का स्पर्श किया, दर्शन हुए, सब पाप निवृत्त हो गए इसके, और वो पाप निवृत्त होके मनुष्य बना और मनुष्यों में भी राजा बना है। और अंतिम जन्म है इसका भी, चूंकि संत संग ये भगवान को दिखाना है कि संतों का संग मुक्ति देने वाला है, चाहे मनुष्य करो चाहे पशु करो, कोई भी करो। तो ये जो है संतों के संग से ये जो है संत होगा, इसकी मुक्ति होगी। और जो है संत ने पशु का संग किया तो संत पशु बना, जैसा संग करते हैं ऐसा बनता है। तो जड़ भरत जो है वो हिरण बना और हिरण जो है रघुगण राजा बना। तो ये बनाना दिखाना है भगवान को है। तो संतों का संग ये सब शास्त्र कहते हैं, ये व्यर्थ का नहीं बोलते हैं, सब ये जो सब बात सत्य हैं, इसलिए ये वही राजा है और इन्हीं के द्वारा उसका कल्याण होगा। चूंकि वही संत अब जो है ये जड़ भरत के रूप में है और वही रघुगण हिरण जो है अब ये रघुगण के रूप में है। तो इनका अब ज्ञान से और उनको ज्ञान होके मुक्ति हो जाएगी है। तो ये जो है अब ये ऐसे जब कहा उनको, तो अब जो है भरत जी बोले कि भाई देखो ये तो सब जो है ये मानेगा नहीं, इसका अपमान करेगा, मेरा मारेगा पीटेगा, परंतु इसके अपराध को मैं तो सहन कर लूंगा, पर भगवान सहन नहीं करेंगे। और जो मेरे कंधा पे आ गया और उसकी दुर्गति हो, ये सत्संग की महिमा समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो है मौन रहते थे, बोलते नहीं थे।
परंतु आज जो है बोले तो ऐसा बोलो कि जो है सुनने वाले का कल्याण हो। अब इसलिए जो है उन्होंने अपनी वाणी खोली और अब उस रघुवण से अब जो जो बात उन्होंने कही थी वे सबका जवाब देते हुए और उसको ज्ञान देने लगे। अब क्या होता है इस बात को कल ही बतलाएंगे, चूंकि क्या ज्ञान दिया और कैसे उनको जो है आकर उनकी शरण में आके क्षमा मांगी, फिर जो है क्या हुआ आगे कल। श्रीमन नारायण नारायण।